हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग बेस। अभी जो हाल ही में डीएफसीसी की वैकेंसी आई है एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तो बहुत से सवाल आपके मन में होंगे कि ये कैसा जॉब है और इसमें कितनी सैलरी मिलती है एक एग्जीक्यूटिव को या जूनियर एग्जीक्यूटिव को। इसी पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि डीएफसीसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है और यह 2013 के कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड है, यानी कि ये पीएसयू है। ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब नहीं है, ये आपके गवर्नमेंट सेक्टर की ही जॉब है, बशर्ते ये पीएसयू है। जैसे सेल भेल है, जितने भी महारत्न कंपनी है, मेट्रो है, और एक सेंट्रल जॉब की होती है जैसे रेलवे है, आरबीआई है। ये देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जितने भी पीसीएस है, आईएएस आईपीएस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। सेम स्टेट गवर्नमेंट में भी होते हैं, लेकिन कुछ जॉब हैं जो पीएसयू सेक्टर के होते हैं, तो पीएसयू भी गवर्नमेंट की ही होती है कंपनी, जिसमें सिर्फ 51% प्लस शेयर गवर्नमेंट का होता है। वो कंपनी जो है वो पीएसयू मानी जाती है। तो डीएफसीसी जो है वो पीएसयू कंपनी है। जितने भी बैंक हैं वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक को छोड़कर, जितने भी नेशनलाइज बैंक है, एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब क्या है, ये सब आपके पीएसयू आते हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। तो इसमें जो भी फैसिलिटी होती है वो सब गवर्नमेंट जॉब जैसी ही होती है और ये परमानेंट जॉब है। तो अभी जो डीएफसीसी की वैकेंसी आई है एक परमानेंट रिक्रूटमेंट जॉब है। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं डीएफसीसी के सैलरी के बारे में कि क्या सैलरी देती है। तो एक सैलरी स्लिप है जिसको हम आपसे साझा करना चाहते हैं। ये सैलरी स्लिप 2022 के सितंबर का है, पुराना सैलरी स्लिप है। लेकिन किसी को, जो व्यक्ति एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करता है, उसको कितनी सैलरी मिलती है, क्या बेसिक सैलरी होते हैं, इसमें क्या अलाउंसेस दिए जाते हैं, इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक एग्जीक्यूटिव की सैलरी आप पोस्ट दे सकते हैं। पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव एसएनटी, एग्जीक्यूटिव ओपीएनबीडी, एग्जीक्यूटिव एसएनटी, एग्जीक्यूटिव सिविल और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। सबका पोस्ट का सेम ही है, डिपार्टमेंट अलग अलग है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या दिया गया है। एम्प्लॉय ग्रुप जो है वो क्या है, एम्प्लॉय ग्रुप जो है परमानेंट है, डे प्रेजेंट 30 है। इंक्रीमेंट एक शब्द होता है। इंक्रीमेंट क्या है, तो इंक्रीमेंट का अर्थ होता है सैलरी में बढ़ोतरी। तो सैलरी में एक फिक्स्ड परसेंटेज की बढ़ोतरी होती है जो कि पर ईयर होती है। वो 3% का इंक्रीमेंट होता है जो पर ईयर आपके ज्वाइनिंग के मंथ से ही लगेगा। पर मंथ, पर ईयर आपको ज्वाइनिंग में ही पर ईयर आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। अब बेसिक की बात कर ले तो मास्टर बेसिक जो है वो एक एग्जीक्यूटिव का जो बेसिक है वो 30,000 रुपये है। एग्जीक्यूटिव का जो बेसिक है वो कितना है, 30,000 रुपये है। और डीए अभी बढ़ चुका होगा, 32.5 है। तो ये डीए बढ़ते रहता है, तो ये अभी बढ़ गया होगा। तो मेनली हम बताना चाहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं डीएफसीसी में, उसको एक सैलरी कितना दिया जाता है। तो इसमें बेसिक जो है वो 30,000 है। इसमें क्या क्या अलाउंस है, तो एक 35% का जो है स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। अब ये 35% के स्पेशल अलाउंस में क्या क्या है अभी हम दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं इसमें कुछ अलाउंसेस दिए गए हैं, जिसमें से बेसिक पे 30,000 रुपये है। बर्थडे गिफ्ट, अब ये दो टर्म आता है, एक बर्थडे गिफ्ट आता है और एक एनिवर्सरी गिफ्ट आता है। जिस भी
कैंडिडेट का बर्थडे जिस महीने में है उस महीने के सैलरी में 1000 रुपये ऐड करके बर्थडे गिफ्ट मिलता है। उस कैंडिडेट को 1000 रुपये का बर्थडे गिफ्ट और 2000 रुपये का एनिवर्सरी गिफ्ट मिलता है। जिस भी कैंडिडेट का बर्थडे या एनिवर्सरी जिस मंथ में उस मंथ में उसके सैलरी में ही ऐड करके दिया जाता है बर्थडे गिफ्ट और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन गिफ्ट। अब इसमें आप देख सकते हैं जो डियरनेस अलाउंस है डीए है वो बेसिक का जितना परसेंट है 32.5 है, 33 है, 35 है, जो भी हो वो 9750 रुपये यहाँ है। उसके बाद जो हमने 35% अलाउंस की बात की थी उसमें 35% में फिटनेस अलाउंस है, हाउस कीपिंग अलाउंस है, प्रोफेशनल यू एजुकेशन अलाउंस है, रिक्रिएशन अलाउंस है, स्पेशल पर्सनल अलाउंस है। तो ये सारे अलाउंस जो है दिए जाते हैं। ये 35% का ब्रेक है, इसमें से 35% को ही ब्रेक करके दिया गया है ये सारे अलाउंस, और इसी को जोड़ ले तो आप एक 35% ऐड कर सकते हैं। यानी कि बेसिक सैलरी, डीए और अलाउंसेज, ये 3 चीज़ होते हैं कोई भी सैलरी में। बेसिक सैलरी क्या है, उसके बाद डीए, उसके बाद अलाउंसेज। तो डीएफसीसी में जो अलाउंस है वो 35% का है, और डीए जो भी 32 हो 35 जो करंट में चल रहा हो वो, और बेसिक सैलरी, ये तीनों ऐड करके मिलेंगे। बेसिक सैलरी पे ही डीए जो होता है बेसिक सैलरी पे दिया जाता है। अब इसके अलावे एग्जीक्यूटिव को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसमें से लैपटॉप जो है दिए जाते हैं एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को, एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट को। इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इन सभी पोस्ट के लिए एक लैपटॉप दिया जाता है वर्क, डीएफसीसी से रिलेटेड वर्क के लिए, जो कि उसका पैसा इम्प्रेस्ड के थ्रू मिलता है। यानी कि उसका पैसा आप डीएफसीसी से क्लेम करके आप ले सकते हैं। फिर पर ईयर मोबाइल का 6000 रुपये मिलता है, 6000 रुपये पर 2 ईयर में, पर ईयर नहीं पर 2 ईयर में। और एक 2 साल में 6000 रुपये आपको मोबाइल के लिए अलाउंस मिलेंगे। आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन रखने का पर ईयर प्रत्येक 2 साल में आपको 6000 रुपये दिया जाएगा। सेम और भी अलाउंसेज है, इसमें सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे जो एग्जीक्यूटिव जो है वो अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं उनके 4 साल बाद सैलरी बढ़ जाती है। वो सीनियर एग्जीक्यूटिव 4 साल हो जाने पे उनका बेसिक 40,000 रुपये हो जाएंगे, और उनको लीज की सुविधाएं भी दी जाएगी। लीज काफ़ी अच्छा होता है एचआरए से, क्योंकि लीज का जो अमाउंट होता है वो एरिया के अनुसार ज़्यादा होता है, जबकि एचआरए में एक्स, वाई और जेड सिटी के अकॉर्डिंग बेसिक सैलरी का 8%, 12% और 28% इस तरह से दिया जाता है बेसिक सैलरी का। तो जेड सिटी में जो कैंडिडेट होते हैं उनको काफ़ी कम एचआरए मिलता है, और लीज जो है बेटर ऑप्शन है एचआरए के अलावे। तो जहाँ जहाँ पे डीएफसीसी का क्वार्टर नहीं है वहाँ पे लीज की सुविधाएं वाले एम्प्लॉय को काफ़ी बेटर ऑप्शन मिलता है। इसके अलावे मोबाइल का रिचार्ज का पैसा अब सैलरी में ही डायरेक्ट ऐड करके दिया जाता है। ये पुराना सैलरी स्लिप है, अभी नए वाले सैलरी स्लिप में मोबाइल के रिचार्ज का पैसा भी डायरेक्ट ऐड कर दिया गया है। तो वो पहले
रिचार्ज का पैसा, जैसे अगर आपने 500 रुपये का रिचार्ज किया है तो उसको क्लेम किया जाता था और HR के द्वारा उसका पैसा मिलता था। अब ये सैलरी में ही डायरेक्ट मिलती है। एक जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो रिचार्ज का है पर मंथ का, वो 800 रुपये मिलती है। तो एग्जीक्यूटिव का इससे ज़्यादा 1000 या 1200 मिलती होगी, जो इसमें अभी नहीं दिया गया है। उसके अलावे ड्रेस अलाउंस भी दिए जाते हैं। तो ड्रेस अलाउंस 15,000 रुपये दिए जाते हैं और जूनियर एग्जीक्यूटिव को 10,000 रुपये पर ईयर ड्रेस अलाउंस दिए जाते हैं। और बोनस की बात करें तो बोनस के तौर पे DFCC में जो है वो दीपावली गिफ्ट दी जाती है, जो कि पहले पैसा दिया जाता था, अभी कोई शॉपिंग कार्ड दिया जाता है। कोई भी कंपनी का शॉपिंग कार्ड, जैसे HDFC, ICICI, इस तरह से एक शॉपिंग कार्ड जूनियर एग्जीक्यूटिव को 11,000 रुपये का शॉपिंग कार्ड दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव को भी कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट में गिफ्ट कार्ड दिया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं DFCC के एम्प्लॉय को दी जाती है, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव हो, MTS हो या एग्जीक्यूटिव हो, तीनों पोस्ट के लिए ड्रेस अलाउंस, रिचार्ज अलाउंस, दिवाली गिफ्ट, ये सभी मिलते हैं। जबकि लीज का जो अमाउंट है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव होने पे दिया जाता है। तो ये सैलरी है, आप देख सकते हैं। इसमें और क्या क्या है थोड़ा हम दिखाना चाहते हैं आपको। जो एग्जीक्यूटिव का जो ग्रेड होता है वो E0 होता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का ग्रेड N5 होता है और MTS का ग्रेड क्या है, N1 है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है वो ग्रेड पे होती है, और PSU की जॉब जो होती है वो IDA पे स्केल पे होती है। तो यहाँ पे स्केल दिया जाता है। जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव का बेसिक जो है 25,000 से 68,000 है, उसी तरह एग्जीक्यूटिव का 30,000 से समथिंग है। और इसमें आप देख सकते हैं इसकी टोटल अर्निंग कितनी है। तो टोटल अर्निंग जो है 51,250 रुपये, 51,250 रुपये। अगर इसमें हम 1,000 हटा देते हैं जो बर्थडे गिफ्ट का है, तो भी 50,250 रुपये ये टोटल अर्निंग है पर मंथ की। ग्रॉस सैलरी जिसको हम बोलते हैं, ग्रॉस सैलरी जो है 50,250 रुपये का है। तो मिनिमम जो है कोई भी ज्वाइन करने पे उसको अप्रोक्स 50,000 की सैलरी एग्जीक्यूटिव को मिलेगी। और इसका जो है नेट पे जो माना जाता है, नेट इनकम जो है 45,000 के करीब मिलेगी, जो कि 46,380, 1,000 घटाने पे 45,000। तो ये जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे उसको बेसिक जो है 45,000, ग्रॉस सैलरी 50,000 और नेट पे जो है वो 45,000 के अप्रोक्स इस पे मिलेंगी DFCC में। तो काफ़ी बेटर ऑप्शन है, बेटर जॉब माना जाएगा इस पोस्ट के लिए। मतलब पैसा ही पैसा है इसमें। आपको इधर दिखाना चाहते हैं जो डिडक्शन है वो क्या क्या डिडक्शन है। तो EPF का कंट्रीब्यूशन है और स्टाफ वेलफेयर कंट्रीब्यूशन। स्टाफ वेलफेयर कंट्रीब्यूशन 100 रुपये है और EPF कंट्रीब्यूशन 4770 रुपये। अभी DFCC में NPS और EPF दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। NPS नेशनल पेंशन स्कीम और EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ये दोनों कंट्रीब्यूशन है NPS और EPF में। NPS को ऐड किया गया है, पहले NPS नहीं था, पहले केवल और केवल EPF ही था। सैलरी स्लिप में और आप देख सकते हैं इसमें जो है
जो छुट्टी लीव जो दिया जाता है LAP और HLAP, ये दोनों का भी जिक्र होता है। कितने आपके लीव जो मिले हैं, जैसे पर 6 मंथ पे 15 LAP क्रेडिट होता है कैंडिडेट को, जो कि ऐड होता जाता है। अगर आप LAP 15 नहीं लेते हैं तो ये आपके नेक्स्ट LAP में ऐड होगा, फिर 6 मंथ के लिए 15 LAP। तो अगर आप छुट्टी लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आपके 6 मंथ और यानी कि पर ईयर के 30 LAP में कितना डिडक्शन है या कितना ऐड हो गया। अगर कोई कैंडिडेट 30 LAP बचा लेता है तो नेक्स्ट ईयर उसके 30 LAP यानी कि 60 LAP, इस तरह से LAP बढ़ते जाएंगे। CL जो लीव होता है वो लैप्स होने वाला रहता है, वो 1 साल के अंदर लैप्स हो जाता है, जबकि LAP और HLAP जो है वो लैप्स नहीं होता है। LAP का अर्थ होता है लीव ऑन पे, यानी कि आप अगर लीव पे रहते हैं तो भी आपका पेमेंट नहीं कटेगा, आपको फुल सैलरी दी जाएगी। और HLAP होता है जो मेडिकल के टर्म में लेते हैं, हाफ लीव ऑन पे। ये 2 टर्म हैं। तो काफ़ी अच्छा सेक्टर है DFCC जॉब के लिए, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें ताकि आप इसमें अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, इसमें मेंशन किया गया है कि जो DFCC है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, तो लिमिटेड शब्द से नहीं घबराना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही अंडरटेकिंग कंपनी है और काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं। और PSU का एक और ख़ासियत होता है कि PSU खुद ही पॉलिसी बनाती है और खुद एग्जीक्यूट करती है। उसको गवर्नमेंट के पास संसद में जाके बिल पास कराने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी सुविधाएं हो, एम्प्लॉय हित में हो या कंपनी हित में हो, उसके लिए PSU जो है खुद से पॉलिसी बनाती है और एग्जीक्यूट करती है। टाइम टू टाइम DFCC में इम्प्लीमेंट होंगे, सुविधाएं ऐड की जाएंगी। जो भी सुविधाएं हैं, तो ये सारी सुविधाएं जो है एक PSU में दी जाती है, जो DFCC काफ़ी बेटर ऑप्शन है कैंडिडेट के लिए। तो आप DFCC की तैयारी अच्छे से कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।